प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं आनंद यादव आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है प्रश्नावली 1.4 यह क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथ है। इसमें एक एक सवाल को सॉल्व कराएंगे। इसके पहले का वीडियो देखना चाहें तो चैनल के प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से देख सकते हैं। रेगुलर वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन आएगा उसे ऑल पे ऑन करिएगा और हर एक वीडियो को लाइक करके शेयर कर दिया करो। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो सवाल दिया है प्रश्नावली 1.4, इसमें आपको सवाल में कहा है कि बिना लंबी प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती। जैसे 3/5 है, 3/5, तो हम इसको कैसे, एग्जाम्पल बता रहे हैं कि इसको कैसे जानोगे ये शांत दशमलव या अशांत दशमलव। इसका भाग करते हैं। अगर 3 में हम भाग करेंगे तो ये आएगा 0.6 आ जाएगा, तो ये शांत है बिना भागते। लेकिन अगर ये यहाँ पे 5/3 आता तब क्या हो जाता। 5 में हम भाग करेंगे 3 से तो 3 के 3 दशमलव, 3 छक 18, 3 छक 18, 3 छक 18, मतलब ऐसे ये भागता रहेगा, कभी अंत नहीं होगा इसका। और इससे ये तो बहुत बड़ी बड़ी संख्या दिया है, ये बहुत बड़ी बड़ी संख्या कैसे भाग करोगे। अब जरा सोचो 13 में 3125 से भाग करना पहाड़ा कैसे पड़ोगे, कैसे बिना लंबी प्रक्रिया किए। आपको शॉर्टकट में बताना है कि कैसे, वो नियम उसका है कि चलिए हम बताते हैं आपको। जब भी ये परिमेय संख्या, क्या कहा है, परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती, शांत या अशांत आवर्ती। परिमेय संख्या p/q का रूप, लेकिन q का मान हमेशा, जब भी ध्यान दीजिए 2 के पावर n हो या फिर 5 के पावर n हो या इन दोनों के गुणा हो, यानी 2 पावर n या 5 पावर कोई संख्या, यानी n और m ये नेचुरल नंबर है। 1 2 3 4 5 6 7 प्राकृतिक संख्या है। n का मान चाहे जो रहे या m का मान चाहे जो रहे, 2 के घात में रहे या 5 के घात में रहे या 2 गुणित 5 के घात में रहे, ये q का मान, तब जाके समझो ये शांत दशमलव होगा। चेक कर लीजिए, ये शांत दशमलव होगा। अगर इस रूप में नहीं आता है ये या फिर ये या फिर ये, इस रूप में नहीं आता है, तब क्या हो जाएगा, अशांत दशमलव हो जाएगा, अशांत आवर्ती। चलो चेक करते हैं। देखिए अब जैसे ये पहला सवाल 13/31, क्या 13/3125 है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, 13/3125 जो है 5 के घात में बनाएंगे तो 5 के घात ये 5 होता है। 3125 का ऐसे अगर आप करेंगे, 3125 का गुणनखंड 5 से काटेंगे, 5 छक 30, 12 5 दूनी 10, 2 5 25, 5 से 125 आ जाएगा, फिर 5 से 25 पंचे 125, 5 से 5, फिर 5 से 1, 1 2 3 4 5 आया ना। ये 5 घाते हमने 5 किया तो 5 घाते 5 का रूप हुआ ना। जब 5 के घात के रूप में हो जाए या 2 के घात के रूप में है, ये इन दोनों का गुणा के घात के रूप में हो जाए, तब क्या होगा, वो शांत आवर्ती हो जाएगा। ये दशमलव जो प्रसार है ये शांत है। दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार शांत है, क्योंकि Q का मान 5 पावर n के रूप का है, 5 पावर n के रूप का है, ऐसे दिखा सकते हो, राइट। अब इसके बाद तो ये जो था ये आपका शांत दशमलव है, शांत दशमलव है। अब देखते हैं, इसको चेक करते हैं। 17/8 है दूसरा वाला, 17/8, तो इसको हम 17/8 को 2 के घात 3, ये भी शांत होगा। अब हाँ, इसके बाद अगला सवाल जो पूछा उसमें बताया है कि इसका प्रसार लिखिए, तो इसका प्रसार भी निकाल के दिखाएंगे कि कैसे होगा। तो 17/2 के घात 3 हो गया, ये क्या है, शांत दशमलव है। शांत दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत है। दशमलव प्रसार शांत है, क्योंकि Q का मान 2 पावर n है, 2 पावर n है, इतना लिख सकते हो।
तो ये भी क्या है, शांत दशमलव है। माइक तो ऑन, हाँ ठीक है। अब ये है, अब उसके बाद ये तीसरा वाला चेक करते हैं। 64 बटे क्या है, 64 बटे 455। 455 का गुणनखंड कर लीजिए। 455 को हम 5 5 10 5 से काटिए, 9 × 45 1 91, 7 से 13 7 91, 13 से 1। इसका जो गुणनखंड है ये 64 के बटे में 5 गुणते 7 गुणते 13। अब ये देखिए न तो ये सिर्फ 5 है, लेकिन यहाँ 7 और 13 2 और 5 के अलावा अगर कुछ और आ जाता है तो ये शांत नहीं होगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा। अब ये देखिए 64 इससे कोई कटेगा नहीं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती है, क्योंकि 2n या 5n के रूप में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 2n और 5n के रूप का होना चाहिए, तो लिख लीजिएगा। तीसरा हो गया। इसके बाद ये वाला नहीं है, अशांत आवर्ती है। अब ये वाला देखिए 15 बटे 1600, तो 15 बटे जो 1600 है कौन सा है, चौथा नंबर। 15 बटे 1600 ये तो डायरेक्ट हो सकता है, इसे 15 बटे 5 से कट भी सकता है, तो 1616 गुणते इसको, या ऐसे लिख भी सकते हो, सिर्फ 2 और 5 ही के गुणा में होगा। 15 बटे 2 के घात 6 गुणते 5 के घात 2, और एक घात ये 5 से 15 3 हो जाएगा। ये 3 बटे क्या आएगा, 2 घात 6 गुणते सिर्फ 5 घात 1 आएगा। तो ये क्या है, 2n 5m के रूप का है, तो ये क्या हो जाएगा, दशमलव प्रसार शांत आवर्ती होगा। दशमलव प्रसार शांत आवर्ती है, शांत आवर्ती है। दशमलव प्रसार शांत आवर्ती है क्योंकि ऐसे लिख सकते हो आप, क्योंकि हर लिखिए या क्यू का मान, हर का मान 2m इंटू 5n के रूप का है। यम लिखो यन लिखो कुछ भी लिखो, ठीक है, लेकिन यम यन क्या होना चाहिए, नेचुरल प्राकृतिक संख्या होना चाहिए। चलिए ये तो है, ठीक है, ये भी है शांत। अब इसको चेक करते हैं, पांचवा 29 बटे 343, 3 घाते 4 81 होता है, 7 के घात 4 7 49, 49 में फिर 7 का 7 9 63, 7 चौक 28 6 34, 7 घात 3 हो जाएगा। ये जो है 29 बटे 7 के घात 3, तो ये दशमलव प्रसार इसका क्या होगा, दशमलव प्रसार अशांत होगा, दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती है। क्यों, क्योंकि 2m या 5m के रूप का नहीं है, ये 7/3 है। चलिए ये भी अशांत है। अब ये वाला चेक करते हैं, ये 2/3 5m, ये तो देखते ही 2 बटे 23 बटे 2 घात 3 और 5 के पावर 2 है, यह 23 से कटेगा भी नहीं, तो इसको हम लिख सकते हैं 60 कट, मतलब सरल करने के बाद ये जो रूप आता है ये दशमलव प्रसार 2m 5n के रूप का होना चाहिए, तभी है शांत, नहीं तो अशांत। दशमलव प्रसार शांत आवर्ती है, शांत आवर्ती, दशमलव प्रसार शांत आवर्ती है। क्यों, क्योंकि 2m और 5n के रूप का है, ऐसे लिख सकते हो आप, राइट।
अब उसके बाद देखिए ये वाला क्या है 1 2 3 ये हैं। उसके बाद 129 बटे में 2 पावर 2 5 पावर 7 7 पावर 5 ये 129 7 पावर 5 से तो कटेगा नहीं, यानी ये 2 पावर m और 5 पावर n के रूप के अलावा ये भी है, इसलिए ये शांत दशमलव नहीं होगा, अशांत होगा। दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती है, क्योंकि 2 पावर m 5 पावर m सिर्फ नहीं है, यानी इसके अलावा और भी संख्याएं हैं q के मान में। चलिए ये तो नहीं है। अब 6/15 8वां देखिए 6/15 जो है 3 दूनी 6 3 5 15 क्या आया 2/5 आया, नीचे सिर्फ 5 घात 1 है, तो ये क्या है शांत दशमलव प्रसार है। दशमलव प्रसार शांत आवर्ती है, क्या है शांत आवर्ती है, राइट, क्योंकि 5 पावर n या 5 पावर m के रूप का है, 5 पावर m के रूप का है, राइट। अब ये तो है, चलिए ये तो हो गया आपका, यानी ये वाला है। 35/50 देख लेते हैं, 9वां नंबर 35/50 है, ये 7 से काटे 5 7 35 5 से काटे 15/50, ये 7 बटे ये जो 10 है 2 गुणते 5 कर सकते हैं, ये देखो 2 घाते 1 और 5 घाते 1 है, ये भी क्या है शांत दशमलव प्रसार है। इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, दशमलव प्रसार शांत है, क्या है शांत आवर्ती है, शांत आवर्ती है क्योंकि 2 पावर m 5 पावर n के रूप का है, हो गया। अब उसके अलावा 10 नंबर देख लीजिए, ये वाला था ये वाला है। अब 10वां नंबर 77/210, इसको काट सकते हो, 7 से काटेंगे 11 7 77, फिर 7 7 तरीके का 30 आएगा, 11 बटे क्या है 30 है, ये तो कर सकते हैं 11/2 गुणते 3 गुणते 5, ये दशमलव प्रसार नहीं होगा, क्यों नहीं होगा ऐसे लिख लीजिएगा, दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है क्योंकि 2 पावर n 5 पावर m के अलावा 3 के पावर n होगा, ठीक है। अब इसके अलावा अब अगला क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर तक कंप्लीट हो गया, ये आपका अशांत आवर्ती है, ये अशांत शांत नहीं होगा, राइट। अब यहाँ इसके अलावा अब दूसरे सवाल में देखिए कौन कौन सा है, ये दोनों हैं, ये है, एक तो ये नहीं है और ये नहीं है और ये, राइट। अब इसके अलावा अब चेक करते हैं दूसरा सवाल। दूसरे सवाल में आपको दिया गया ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है, जो शांत है उन्हीं को लिखना है। तो ऊपर जो दिया गया प्रश्न है यानी इसी में जो शांत है उसी को दिखाना है, उन्हीं के दशमलव प्रसार लिखना है इन सभी में। तो शांत कौन कौन से हैं, अब ये देखिए इसमें 13/3150 जो शांत दशमलव प्रसार है उसका प्रसार लिखना है आपको, क्या शांत दशमलव प्रसार लिखना है। तो पहला वाला शांत दशमलव प्रसार है 13/3125 क्या है 25 है, तो इसको आप 13/3125 5 का घात कितना था 5 लिख सकते हो। तो अब यहाँ हम गुणा करेंगे, जितना इसका रहे वही घात 2 के घात में बनाएंगे, 5 घात 5 है तो 2 घात 5 से ऊपर नीचे हम गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 13 और 2 की घात 5 कितना होता है 32, और बटे में ये जो है घात अगर बराबर है तो आपस में ये बेस का गुणा हो जाता है, 2 पंचे 10 की घात 5 हो जाएगा, ये 2 5 दूनी 10 घात 5 हो जाएगा, राइट। या इसको आप ऐसे लिख सकते हो, यानी 5 गुणते 2 और ये घात जो है 5 5 कॉमन बाहर हो जाएगा, 13 दूना 26 आएगा और 13 तिया 39 होता है, 39 और 2 41 हो जाएगा, और बटे 10 की घाते 5, यानी ये 416/10 घाते 5 मतलब 50 होगा, क्या
5 जीरो। और ये 5 जीरो ध्यान दीजिए, जब नीचे से 5 जीरो हटेगा तो ये 5 अंक के पहले दशमलव लगेगा। तो यहाँ 3 ही अंक है तो 416, तो 2 जीरो बनाएंगे तब तो 5 अंक आएगा। अब यहाँ दशमलव लगाएंगे, यही इसका दशमलव प्रसार होगा। राइट, अब ये समझ में आ गया। अब चलिए अगला देखिए, दशमलव प्रसार लिखना है इसका। जो जो शांत दशमलव प्रसार हैं उन्हीं को दिखाना है कि क्या होगा उसका। दूसरा भी शांत दशमलव प्रसार था, 17 बटे क्या है 8 है, इसको हम 17 बटे 2 की घात क्या 3 कर सकते हैं। अब 2 की घात 3 है ना, तो वही 5 घात 3 करेंगे, 5 घात 3 से ऊपर नीचे गुणा, 17 गुणते 5 घात 3 125 होता है। और बटे में ये 2 गुणते 5, इसके घात में क्या 3 हो जाएगा। अब ये 17 का गुणा कर लीजिए। अब यहां जो है 17 पचे 85, 17 दूना 34, 34 और 8 42 के हैं 2, 17 के 17 और 17 4 21 हो जाएगा। 17 4 21 बटे में 2 पंचे 10, 10 के घात 3 मतलब ये हो जाएगा 3 जीरो। अब 3 जीरो है ना, तो 3 अंक के पहले दशमलव लगेगा, ये हो जाएगा 2.125। देखो 3 अंक के पहले दशमलव, यही इसका दशमलव प्रसार है। राइट, दूसरा वाला हो गया। अब तीसरा देखिए, तीसरा, ये तीसरा वाला तो दशमलव प्रसार नहीं था, इसका नहीं निकालना है। शांत अशांत था, शांत जिसका है उसी को निकालना है। ये वाला शांत था, 15 बटे क्या है 1600 है, इसका दशमलव प्रसार लिखना है, चौथा नंबर है। तो ये जो है 15 बटे ये 2 की घात 6 और इसको 15 ऐसे या तो ऐसे काट सकते हो, 5 तिहाई 15 और 5 से काटेंगे 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, 320 हो जाएगा। अब ये 320 होगा तो ये हो जाएगा आपका 3 बटे कितना होगा, या डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, 15 बटे कितना दिया 1600 है ना, 1600 है तो ये 15 बटे क्या हो जाएगा, 15 बटे जो 1600 है इसको 2 के घात 6 गुणते 5 घात 2। अभी किस ये घात इसका बराबर करना, कमी कितने का है 4 का, तो हम 5 के घाते 4 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, 5 घात 4 से ऊपर नीचे गुणा, तो ये 15 गुणते 5 घाते 4 पचम 25 पंचे 125 पंचे 625, यहाँ 625 होगा। और ये जो है 5 4 और 2 6 हो जाएगा, 2 घात 6 और गुणते 5, अगर ये आधार बराबर घात जुड़ जाता है 5 घाते 6। अब 5 घात 6 है ना, ये 15 से गुणा कर दो, 15 पचे 75, 15 दूना 30, 7 37 और 15 छक्का 90, 90 3 93 और बटे में 5 दूनी 10 घात 6, 10 घात 6 कितना होता है 6 जीरो, इतना। अब इसका ये 6 जीरो हटाएंगे, 6 अंक के पहले दशमलव हमें लगाना होगा, तो 6 अंक हम बनाएंगे 93 75 है, तो 6 अंक बनाने के लिए 2 जीरो लगाएंगे। अब यहाँ दशमलव लगाएंगे तो 6 अंक के पहले दशमलव लगा तो यहाँ जीरो, इसका दशमलव प्रसार ये होगा। ये कौन सा था 15 बटे 1600, ये ठीक है। अब ये तो शांत दशमलव है नहीं, इसका नहीं निकालना है, ये वाला शांत दशमलव है, इसका निकालना है। छठवां 23 बटे 2 घात 3 है और 5 घात 2 है, बराबर 23 बटे 2 घात 3 है ना और गुणते 5 घात 2, तो ये भी 3 में 1 कम है तो 5 की घात 1 से गुणा कर दीजिए। अब ये 23 पंचे 115 हो जाएगा और बटे में 15 15 5 दूनी 10 11 और ये 2 घात 3 और गुणते 2 1 3 हो जाएगा, 5 घात 3 हो जाएगा। अभी 115 बटे 2 घात 3 5 घात 3, 5 दूनी 10 घात 3 हो जाएगा। अब ये 10 घात 3 मतलब 3 जीरो। राइट, अब 3 जीरो हटाएंगे 3 अंक के पहले दशमलव लग जाएगा, यानी 115 के पहले दशमलव यहाँ जीरो, ये दशमलव प्रसार इसका होगा। राइट, अब ध्यान दीजिए इसमें ये तो दशमलव अशांत है, शांत है नहीं, इसका नहीं निकालना, इसका निकालना है, इसका निकालना होगा 8वें नंबर का। 6 बटे 15 है, 6 बटे 15 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6 3 पचे 15, अब ये 2 बटे 5 आया, ठीक है। अब यहाँ 2 भी होना, 1 5 है तो 1 2 भी होना चाहिए, तो 2 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ये होगा 4 बटे 5 दूनी 10, 1 जीरो हटाएंगे तो ये आ जाएगा 0.4, 1 अंक के पहले दशमलव, इसका दशमलव प्रसार ये होगा। राइट, अब ध्यान दीजिए
ये हो गया, ये हो गया, और ये भी है। ये भी है 35 बटे क्या है, 35/50। इसका हो जाएगा 7 से काटेंगे, 35/50। 5 से काटेंगे, 5×7 = 35, 5×10 = 50। ठीक है, ये 7/10, तो इसमें डायरेक्ट एक जीरो हटाइए, ये 0.7 लग जाएगा, ये दशमलव प्रसार इसका है, राइट। अब उसके बाद ये वाला तो दशमलव शांत तो है नहीं, तो इसका निकालना नहीं है। तो आपको ये समझ में आ गया बेहतर तरीके से कि आपको ये देखना दशमलव प्रसार निकालने के लिए जितना 2 का घात होना चाहिए उतना ही यम का 5 का घात भी बनाना होगा। अगर नहीं है तो उससे ऊपर नीचे गुणा करके बनाएंगे, और उसके बाद वो जीरो के रूप में हो जाएगा। जब जीरो के रूप में होगा तो उतने जीरो हम पहले लगा देंगे, जीरो हटा के ऊपर से। अब जो है जितने जीरो नीचे सड़ेगा ऊपर उतने अंक के पहले दशमलव लगेगा। ये तो आपका हो गया कंप्लीट। अब इसमें देखिए ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। अरे ये तो हो गया जी, ये दिखाना है आपको। अब इसमें कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं, कुछ संख्याएं दिए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं है। आपको यह भी बताना परिमेय है कि नहीं है। परिमेय संख्या है तो p/q के रूप की है। तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं? अगर परिमेय संख्या p/q के रूप का है तो q का मान या q के बारे में आप क्या कह सकते हो, इसको बताना है। चलो देखो पहला सवाल आप देखते हैं। ये जो है p/q के रूप में लिख सकते हैं। एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब भी संख्या रिपीट न हो दशमलव के बाद, ये तो शांत दशमलव है। क्या ये शांत दशमलव? क्योंकि दशमलव के बाद जाके कुछ अंकों तक जाके अगर रुक जाए तो शांत दशमलव होगा। तो इसका जो p/q का रूप होगा, देखो p/q का रूप जो होगा यहाँ q के बराबर, यहाँ ये 43 से दशमलव हटाएंगे 3 3 6 3 9 अंक ना, तो 9 जीरो बढ़ेगा। 9 जीरो बढ़ेगा तो मतलब ये देखिए ऐसे लिख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्यू का मान क्या आएगा उसको हम दिखा देते हैं, उसके बाद लिखना क्या है उसको बता देते हैं। ये 10 के घात क्या है 9 हो जाएगा। और ये जो 10 के घात 9 है ना, ये 2 गुणते 5 के घात 9 हो जाएगा, क्योंकि 5 दूनी 10 होता है। अब ये 2 पावर 9 और इंटू 5 पावर 9 हो जाएगी, यानी 2 पावर m और 5 पावर n का रूप होगा। क्या यहाँ पहले वाले में आपको लिखना होगा कि q का मान 2 पावर n इंटू 5 पावर m के रूप का होगा, ध्यान दीजिए, राइट। क्योंकि दशमलव के बाद ये संख्या रुक गई है। अब ये तो हो गया। अब ये तो परिमेय संख्या है नहीं, अपरिमेय है, क्योंकि संख्या बदल रही है बार बार, इसका अंत ही नहीं है। तो p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो q के बारे में कुछ कहना ही नहीं है, q का मान ही नहीं इसमें आएगा। अब ये जो है, हाँ ये 43, देखिए 43 दशमलव, ये 1 से लेकर 9 तक जो संख्या है ये बार बार रिपीट आ रहा है, इसलिए वो बार का सिंबल ऊपर लगा दिया गया है। और बार का सिंबल जब भी लग जाएगा तो ये 2 के पावर m या 5 पावर m के रूप में नहीं दिखा सकते। परिमेय संख्या है लेकिन 2 पावर m 5 पावर n के रूप का नहीं होगा। यानी ये जो है 2 पावर m, या ये m लिखो चाहे n लिखो कोई दिक्कत नहीं, 5 पावर n के रूप का नहीं होगा। रूप में ऐसे लिखो q का मान 2 पावर m 5 पावर n के रूप में नहीं होगा, राइट।